ये जितने भी आतंकवादी संगठन है ये लोग डायरेक्टली खुला खुला बोल रहे हैं कि हमें मुसलमानों की लड़कियों को टारगेट करना है, क्योंकि कोई एक मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद अगर ये सारी चीजें करता है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। मामला दर्ज हुआ है तो प्रूफ है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी है, प्रूफ के तहत ही तो गिरफ्तारी होगी ना। जहाँ पर मुस्लिम का नाम आएगा वहां तो गिरफ्तारी होनी है। अभी वक्त आ गया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए आप लोग। ये महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव, अब चुनाव को थोड़ा बहरहाल गर्मा गर्मी करने के लिए किसी ना किसी का तो यूज करना ही पड़ेगा। जैसे कर्नाटक के अंदर हिजाब का मुद्दा हुआ था, गुजरात के अंदर बिल्किस बानो का मुद्दा उठा था, तो महाराष्ट्र के अंदर भी ये लोग कुछ ना कुछ उठाएंगे और बहुत बड़ी तरीके से आग लगाने की कोशिश करेंगे हिंदू मुसलमान के अंदर। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इसके पहले हमने अमीना सैयद का इंटरव्यू किया था जब कर्नाटक इलेक्शन करीब आ रहा था, उन्होंने हमें एक इंटरव्यू दिया था। आज एक बार फिर वो हमारे साथ मौजूद है इसी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कभी लव जिहाद नाम दिया जा रहा है तो कभी भगवा ट्रैप किया जा रहा है और महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, इन सब मामले को लेकर हमारे साथ बात करने को अमीना सैयद मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका इस पूरे मामले में। अमीना जी, सबसे पहले तो आपका मुंबई टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इसके पहले हमने आपका इंटरव्यू किया था, उसमें आपने काफी धाकड़ तरीके से हर सवाल का जवाब दिया था, मगर इस बार कुछ ऐसे सेंसिटिव सवाल है जो कि देखा जा रहा है पूरे देश में किस तरीके से लव ट्रैप किया जा रहा है, भगवा ट्रैप जिसे कहा जा रहा है। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो उसे भगवा ट्रैप किया जाता है, तो भगवा ट्रैप कहा जाता है। इसमें आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहली बात तो यही बोलूंगी कि ये भगवा ट्रैप, ये लव जिहाद, ये सारी चीजें एकदम फजूल है। और अगर कोई लड़की हमारे माशरे की अगर कोई ऐसी लड़की कर रही है तो सबसे पहली बात तो मैं उसको मुसलमान ठहराऊंगी ही नहीं, क्योंकि कोई एक मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद अगर ये सारी चीजें करता है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। उसके बाद जब ये सारी चीजें कोई अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से कोई शादी करती है तब वो बजरंग दल, आरएसएस मिलके, ऐसे कुछ बेकार संगठन मिलके मुसलमान और जो होते कपल्स उनको पूरी तरीके से मार कर तोड़ कर तब उनके ऊपर बराबर एफआईआर होती है, उस मुस्लिम लड़के के ऊपर बराबर सारी चीजें होती है, उस लड़के को कभी कभी तो लड़के की जान भी ले ली जाती है। लेकिन आरएसएस और ये जितने भी आतंकवादी संगठन है ये लोग डायरेक्टली खुला खुला बोल रहे हैं कि हमें मुसलमानों की लड़कियों को टारगेट करना है और अगर हमें इस कौम को खत्म करना है तो इनकी लड़कियों से शादी करो। ये खुलेआम बोल रहे हैं आज ये सारी चीजें। तो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें बाहर कुछ करके फायदा नहीं है। ये सारी चीजें, ये सारी सोच हमारे घर से शुरू होती है। आप अपने बच्चों को इस तरीके से तालीम दो कि वो और किसी मजहब के ऊपर ये ना करे। और देखिए, सबसे पहली बात तो मैं समझती हूँ कि हमारा इस देश जो है ना, ये संविधान हमें किसी भी मजहब के लोगों से शादी करने का अधिकार देता है। लेकिन फिर भी मैं अपने माशरे को देखते हुए यही सारी चीजें बोलूंगी कि अगर वो ऐसा कर रहा है और अगर मुसलमान अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में शामिल हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक मुसलमान। एक मामला बहरेज का सामने है जहाँ पर रूबीना नाम की एक लड़की रूबी बनकर एक लड़के से 7 फेरे करती है, मंदिर में जाके उसे शादी करती है। प्यार के चक्कर में वे अपने धर्म के जो उसकी चादर है वो उसको हटा देती है। तो इस पूरे मामले को आप किस तरीके, क्योंकि जब कोई एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है तो उस पे लव जिहाद का मामला, जो कि लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता हो या हिंदू संगठन हो बड़ा बड़ा, वो ये मांग कर रहा है कि लव जिहाद पे कानून बने, अगर कोई इस तरीके का करता है तो उस पे एक्शन लिया जाए। तो ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये तो पुलिस के संरक्षण में हो रहा है, पुलिस उन्हें सुरक्षा देने की बात कर रही है इस पूरे मामले में। देखिए, ये इसको इतना फॉर्म में कि रूबीना से रूबी हो गई। सबसे पहली बात तो ये ऐसी जाहिल लड़कियों को, ऐसी बदतमीज और ऐसी बेगैरत लड़कियों को तो मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि तुम हमारे मजहब में पैदा हो के तुम सबसे बड़ी एक दाग हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम मुसलमान हो तो उस चीज का तुम्हें सबूत देना है और अल्लाह पाक हमें बार बार आजमाइश में डालता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम किसी भी कौम के साथ तुम उस कौम के अंदर चले जाओ हमारा इस्लाम छोड़ के। नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, लेकिन साथ ही साथ हमारा संविधान ये इजाजत देता है कि तुम किसी से भी शादी कर सकते हो, कोई भी मजहब आप फॉलो कर सकते हो, इसके अंदर वो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, जब मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है तब पुलिस अगेंस्ट हो जाती है, और जब हिंदू
की बात आती है तब मुस्लिम खुद अपनी निगरानी में खुद उनको प्रोटेक्शन देके सारी चीजें। तो देखिए इस्लाम के पीछे हर कोई पड़ा है आज के टाइम पे। आप ये ना समझे कि सिर्फ ये हिंदू मुसलमान नहीं। इस देश में सबको रहने की अनुमति दी गई है, हमारा संविधान ये कहता है। उसके बाद एक ही समुदाय को टारगेट करना, ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ये सबसे आगे है, इसीलिए सबके सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। आज इस्लाम सबसे आगे है। आप देखिए ऐसा कौन सा एक चीज बच गई है जो इस्लाम के पीछे नहीं है। आज मुर्दों को तक खोदा जा रहा है। औरंगजेब वो आज एक बताओ ना मुझे कि मज़ारों के ऊपर तक बात चली गई है हमारी। क्यों? क्योंकि इनको मुसलमानों से सिर्फ खौफ नहीं है, इनको जो मुसलमानों के जो मरे हुए जो लोग हैं हमारे जो इंतकाल फरमा गए वो लोग से भी ये लोगों को खौफ है। तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसी कौम को तो हमें ज्यादा ये नहीं करना चाहिए जो ऐसे अभी आपने औरंगजेब का नाम लिया, तो वही अभी हाल ही में हमने देखा है कि किस तरीके से तनाव भरा एक माहौल बन गया औरंगाबाद में। औरंगजेब और टीपू सुल्तान का उन्होंने पोस्टर लेके चले थे, इसके चलते कई लोगों ने स्टेटस भी लगाया, तो इसका काफी तनाव बढ़ गया है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव, अब चुनाव को थोड़ा बहरहाल गर्मा गर्मी करने के लिए किसी ना किसी का तो यूज करना ही पड़ेगा। जैसे कर्नाटक के अंदर हिजाब का मुद्दा हुआ था, गुजरात के अंदर बिल्किस बानो का मुद्दा उठा था, तो महाराष्ट्र के अंदर भी ये लोग कुछ ना कुछ उठाएंगे और बहुत बड़ी तरीके से आग लगाने की कोशिश करेंगे हिंदू मुसलमान के अंदर। और आप जो ये चीज बोल रहे हो ना, तो वो MNS की वो क्या नाम था, वो एक बंदी थी पॉलिटिकल थी वो, तो उसने अपने जन्मदिन के मौके पर ही जो केक काटी है वो औरंगजेब का ही केक काटी है उसने, तब कुछ नहीं हुआ लोगों को। तो देखिए इनको हमारे जो मुर्दों से भी इनको खौफ है, समझ रहे हो आप? मुसलमान के जो लोग हैं जो चले जा चुके उनसे भी इनको खौफ है। इसके पहले भी हमने आपसे एक सवाल जरूर किया था, बहुत अहम सवाल था कि मुसलमान इतना सब्र करके इतना जुल्म क्यों सह रहा है? क्योंकि जब इस्लाम में ये कहा जाता है कि जुल्म जितना सहोगे जुल्म उतना बढ़ेगा, तो कब तक मुसलमान ऐसे खामोश रहेगा? देखिए सबर करने वालों का मुकदमा अल्लाह खुद लड़ता है। मगर जुल्म के खिलाफ तो सबर करने भी तो मना कहा गया है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ने का है। देखिए जुल्म ठीक है, हमारे पे जो जुल्म हो रहा है हम उस चीज को मना नहीं कर रहे, वो हमारे पर हो रहा है। लेकिन सबसे पहले एक बात देखिए कि अगर हम भी उतना ही पेट्रोल डालेंगे, आग डालेंगे ना उस आग के अंदर लगाने में, तो ये देश खत्म हो जाएगा। किसी को तो ठंडा होकर सब्र से काम लेना पड़ेगा। तो मुसलमान काम कर रही है। और देखिए आप जो चीज बोल रहे हो ना, ठीक है, हमको मिटाने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन हम मिटे नहीं आज तक। ठीक है, मैं एक चीज बोलती हूँ कि सूरज कितना भी तेज चमक ले, समंदर कभी नहीं सुखा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समंदर है, और उसी तरीके से करो। आपको जितना चमकना है, कितना जलाना है, जितने पेट्रोल डालनी है करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। और हमने हाल ही में एक ऐसा मामला देखिया जो अभी चल रहा है इस वक्त सुर्खियों में, मुंबई से सटे था मुमरा है, वहाँ पर एक ऐसा मामला, शानवास नाम का एक लड़का जो हिंदू समुदाय के लड़के होते हैं, बालक होते हैं और जो नासमझ होते हैं, उन्हें एक ऐसा टास्क देते हैं गेमर कि वो टास्क पार करेगा। वो टास्क नहीं पार कर पाते हैं तो उन्हें वे कहते हैं कि कलमा पढ़े, हम आपका टास्क पार करेंगे। इस तरीके से इस्लाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये कितना जायज है? इस्लाम तो ऐसी अनुमति देता नहीं। इस्लाम तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मुझे ये चीज बोल रहे हो कि ये सारी चीजें होती है, तो जस्ट प्रूफ मी इट, प्रूफ दीजिए उस चीज का। देखिए जुमले तो बहुत है, ठीक है, 15 लाख मिल गए आपको, जुमले तो देने वाले बहुत है ना, ये भी एक जुमला है, जुमला समझ के खत्म करिए। और ये सब क्या लगा के रखा है यार? मामला दर्ज हुआ है तो प्रूफ है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी है, प्रूफ के तहत ही तो गिरफ्तारी होगी ना। जहाँ पर मुस्लिम का नाम आएगा वहां तो गिरफ्तारी होनी है, वो तो होनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये सारी चीजें जुमले हैं, और मैं तो बोलती हूँ कि छोड़िए ये सारी चीजें। अभी वक्त आ गया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए आप लोग, बस। और एक बेहद अहम सवाल, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, तो कहीं ना कहीं इसी समुदाय को मोस्टली टारगेट किया जा रहा है। हमने देखा था श्रद्धा वालकर का मामला जो था वो सामने आया था, फिर इसके में साक्षी, जिसके आरोपी साहिल था और श्रद्धा में आफ्ताब था, दोनों नाम मुस्लिम थे। मगर हाल ही में अभी एक मामला उससे मतलब हैवानियत वाला सामने आया, उससे ज्यादा, मीरा रोड का, जिसमें आरोपी का नाम मनोज है और जो सरस्वती नाम है जिसको उसने मारा है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तो इस मामले को आप, ये 2 मामला, मतलब ये 3 मामले को आप किस तरीके से देखती हैं? मैं इस मामले को सिर्फ मामले के तरीके से ही देखती हूँ
मैं इस मर्डर को सिर्फ मर्डर के तरीके से ही देखती हूँ। मैं इतनी बेगैरत नहीं हूँ, मेरी आंखों के अंदर अभी इतनी अल्लाह पाक ने मट्टी नहीं डाला है कि मैं किसी एक मामले को या मैं किसी मर्डर केस को हिंदू मुसलमान के इसमें तोल दूँ। ठीक है, अगर आप लोग ये सारी चीजें हिंदू मुसलमान कर रहे हो ना, देखते हो कि अगर वो एक मुसलमान मर रहा है तो मत उसको बचाने जाओ, एक हिंदू मर रहा है तो उसको मत बचाने जाओ, तो इसके अंदर इसका मतलब है कि आपके अंदर की जो इंसानियत है ना वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, आपके अंदर की इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि उस लड़की का किस तरीके से मर्डर किया गया, उसका मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीस के कुत्तों को खिलाया जा रहा है। यार आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हो? अरे वो आफ्ताब ने किया, जो साहिल ने किया, ठीक है किया, उसको उसकी सजा दो। हम ये नहीं बोल रहे कि वो मुसलमान है उसको सजा मत दो, जिसने भी गुनाह किया है इस देश के अंदर उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं बस इस चीज को इसी तरीके से देखती हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मेरा इसमें एक सवाल ये भी है कि इस तरीके से हैवानियत क्यों बढ़ रही है इतनी, क्यों लोगों के टुकड़े किए जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है इतना कि अब लोगों को ऐसा ना करने लगे कि टुकड़े करने पड़ रहे हैं लोगों के और उसकी बॉडी को यहाँ वहाँ ठिकाने लगाने पड़ रहे हैं। काफी ये इंसानियत को, मतलब ये इंसानियत का कत्ल है। सही बात है। देखिए मैं समझती हूँ कि ना जहाँ पर क्राइम रेट ज्यादा होता है ना, वहाँ पर जो इलिटरेसी होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आज के टाइम पे लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास काम करने के लिए काम नहीं है, लोगों के पास, लोग खाली बैठे, वेले बैठे। ठीक है, और जो पूरा देश अगर वेला बैठा है तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तो ये सब चल रहा है उस देश के अंदर, चोरी चकारी चल रही है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, मर्डर केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं तो समझूंगी कि ये सारा जो मामला है ना वो हिंदू मुसलमान को छोड़ के अगर आप गवर्नमेंट को टारगेट करोगे ना तो सबसे बेहतर है ये सारी चीजें। एक आखिरी मेरा ये सवाल रहेगा, आप कांग्रेस पार्टी से आती हैं, इसी को लेके एक सवाल मेरा ये है कि जो राहुल गांधी हैं वे विदेश में जाके ऐसा, मतलब लोगों का आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले भी आरोप लगा रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि वे विदेश में जाके देश को बदनाम क्यों कर रहे हैं। आपने क्या भारत से प्यार नहीं है? क्या बोले? अपने देश को बदनाम कर रहे हैं? कहाँ देश को बदनाम? उन्होंने विदेश में जाकर इंडिया की, उन्होंने ये चीज एक भी बार बोले कि हिंदुस्तान ऐसा है? नहीं बोले। आप गलत स्टेटमेंट मत दीजिए, ठीक है, आप गलत स्टेटमेंट ना दीजिए। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, मैं ये बोला आपको उनका। अरे तो जुमले जुमले होते हैं। 100 स्मार्ट सिटी बन गई देश में, 15 लाख आपको मिले होंगे भाई, आप लोग तो न्यूज रिपोर्टर, आप लोगों को तो मिल भी गए होंगे, पूछे तो नहीं मिले। नहीं, हमको भी नहीं मिले। हाँ, तो नहीं मिले ना, सारे जुमले हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात तो देखिए, राहुल गांधी को ना जो बोलने की कीमत इस देश के अंदर चुकानी पड़ रही है ना, आज इस देश का संविधान इस देश के हर एक नागरिक को उतनी ही आजादी देता है जितनी मोदी जी को देता है। ठीक है, लेकिन एक इंसान जो, अगर आज का देश के अंदर जो तानाशाही सरकार है, अंधी गूंगी बहरी लूली जो सरकार है, वो किसी को मुंह खोलने ही नहीं दे रही है, तो लोगों को तो कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए जाना ही पड़ेगा ना। और उन्होंने कहीं पर भी एक स्टेटमेंट अपने देश के बारे में नहीं दिया, अपने देश के हित में ही दिए। ठीक है ना, उन्होंने अगर कुछ गलत बोले तो उन्होंने यही बोले कि अगर मोदी जी के सामने अगर तुम भगवान को भी बिठा दो तो भगवान को भी बैठ के वो यही सिखाएंगे कि देश कैसे चलाते हैं, है ना। हाँ, तो क्योंकि देखिए वो जो होता है ना मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर ग्रिल्स जो थे, जो डिस्कवरी चैनल पे, वो लोगों को सिखाते थे कि कैसे सरवाइव करना चाहिए डेजर्ट में, कैसे सरवाइव करना चाहिए। तो जब मोदी जी उनसे मिले ना तो वो उनको सिखाने लगे, समझ रहे हो, वो उनको सिखाने लगे। तो अरे भाई, तुम सिखाने आए हो, सीखने आए हो। तो मैं चाहती हूँ कि इस देश का हर नौजवान राहुल जी को फॉलो करे और उनकी बात अच्छे से समझे, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये बहुत बहुत शुक्रिया बात सुनने। ये थे हमारे साथ में अमीना सैयद, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी सरलता और आसानी से दिए। हालांकि अब देखना ये रहेगा कि आने वाले दौर में अमीना सैयद किस तरीके से और अपने काम को आगे बढ़ाती हैं। कैमरा पर्सन अब्दुल शकील, ज़ैन सैयद, मुंबई टीवी।